જય ભારત વિદ્યાર્થીઓ, તો આપણે કોનિક કર્વ ડ્રો કરવાનું સ્ટાર્ટ કરેલો હતો અને એમાં પણ સ્પેશિયલી આપણે જોઈતા હતા इलिप्स। तो फिर हमने कॉनिक कर्व जो स्टार्ट किया है, आपको हमने जो है वो इलिप्स यानी कि इलिप्स की दो मेथड, आर्क ऑफ द सर्कल मेथड और कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, वो दोनों मेथड से हमने जो कर्व है वो ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आर्क ऑफ द सर्कल मेथड, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, लूप मेथड, ओब्लॉन्ग मेथड, इलिप्स इन पैरेललोग्राम, टर्मिनल मेथड, पैरेललो इलिप्स एंड डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। अब हम सभी मेथड तो यूज करने वाले नहीं है, जो भी पॉपुलर है जैसे कि आर्क ऑफ द सर्कल हो गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया, ओब्लॉन्ग मेथड है, पैरेललोग्राम है, तो ये मेथड के जरिए हम इलिप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आर्क ऑफ द सर्कल मेथड वाला आपको समझाया था, फिर भी एक बार पहले से रिवाइज कर लेते हैं। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकल पॉइंट कैसे निकालना है, तो एओ जितना हमें रेडियस लेना है, सी पर हमें केंद्र रखना है और ए बी पर हमें आर्क ड्रॉ करनी है। तो F1 और F2 इस तरह से हमें फोकल पॉइंट मिल जाता है। फिर हमें क्या करना है, फोकल पॉइंट से ओरिजिन यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ओ तक एक सर्किल डिवीजन में डिवाइड करना है, चाहे वो आपकी मर्जी हो, आप जितना भी डिवीजन लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, जितना डिवीजन ज्यादा उतना इलिप्स हमारा परफेक्ट बनेगा। डिवीजन नाप लिया, अब हम क्या करेंगे, A1 जितनी रेडियस लेंगे, F पर हम केंद्र रखेंगे और हम ऊपर और नीचे की ओर दो आर्क लगाएंगे। वैसे ही अब क्या हम लेंगे, B1 जितनी रेडियस लेंगे, F2 पर केंद्र रखेंगे और उस आर्क के हमारी ओर को इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसे बारी बारी से लेके सभी पॉइंट की तरफ हम ड्रॉ करेंगे तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट जो है हमारा वो मिलता चला जाएगा, जैसे कि P1, P2, P3, ये सारा इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल जाएगा। अभी इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, हम ए शिफ्ट कंडीशन राइट साइड भी कर सकते हैं, डिवीजन लेके दोनों साइड हमें डिवीजन करके पैरेलल मेथड यूज करनी है। तो हमें अब इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, P1, P2 से लेके सभी P वाले जो है वो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट है और हम उसको इंक्लूड करते हैं A और B को। तो फिर हम जो अभी हमारा कर्व बनेगा वो क्या होगा, परफेक्टली इलिप्स। तो ये हो गया हमारा आर्क ऑफ द सर्कल मेथड। और उसके बाद हमने देखा था कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। तो उसमें क्या था, मेजर एक्सिस उसका सर्कल, माइनर एक्सिस उसका भी सर्कल, दोनों का सेंटर एक दूसरे के साथ, इसे ही बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब क्या करते हैं, हम सर्कल को पूरा 3-4 भाग, आपको जितने भी भाग में डिवीजन करना हो उतना हम डिवीजन कर लेते हैं। फिर हमें याद रखना है कि हमारा बड़ा सर्कल है वहां से हमें वर्टिकल लाइन खींचनी है, छोटा सर्कल है वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, और फिर हम दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं और जो हमें पॉइंट मिलता है वो हो जाता है हमारे इलिप्स का पॉइंट, और हम फिर वो पॉइंट्स को जोड़ देते हैं तो हमारा जो बन जाता है इलिप्स। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। फिर F1 और F2 फोकल पॉइंट निकालना तो आपको आता ही है। इसका कोई काम है नहीं अभी आपके लेवल पे डायरेक्ट्रिक्स और नॉर्मल का। अब हमें बात करनी है ओब्लॉन्ग मेथड। तो ओब्लॉन्ग मेथड में क्या होता है, कोई एक पॉइंट है, हमने ड्रॉ कर ली हमारी मेजर एक्सिस AB, बाद में हम हमारी माइनर एक्सिस CD ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम पूरा रेक्टेंगुलर बना लेंगे, इसे हम बोलते हैं ओब्लॉन्ग। ये पूरा हमारा रेक्टेंगुलर बन गया, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस, और हमारे 4 रेक्टेंगुलर जो है बन गए हैं। अब हमें ये 0 पॉइंट ले लिया। अब हमें रेक्टेंगुलर है ना, जो हमारी ए लाइन है, इस वाली लाइन, वो सभी लाइन को हम इक्वली डिवीजन करेंगे, यानी कि इस पर मैंने 4 पॉइंट्स में डिवीजन कर दिया, यानी कि 1, 2, 3, 4 सेगमेंट के अंदर।
वैसे ही मैं दोनों साइड पे डिवीजन कर लूंगा, ऊपर भी कर लूंगा और नीचे भी कर लूंगा। आपको ये बात खास ध्यान रखनी है कि आप इस लाइन को जितने सेगमेंट में डिवीजन करते हो उतने ही सेगमेंट को मेजर एक्सिस को भी डिवीजन करनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, ऐसा नहीं। नंबर ऑफ द डिवीजन हर केस में आपको सही से रखना है। अब हमें क्या करना है, ए सी ड्रॉ कर लिया, C1, C2, C3 और C4 हो गया सभी की ओर से ऐसे, C01, C02, C04, DA। अब ध्यान से हमें देखना है कि D से A पॉइंट वो हमारा P0। अब D से 1 वाली जो लाइन है वहां पे हमें क्या करना है, नॉर्मल A1 से हमें पास आउट करना है हमारा 1 पॉइंट से, और उसका इंटरसेक्शन देखना है C1 लाइन पे। तो वहां पे हमें पॉइंट 2 मिलेगा। अब D और 2 में से पास आउट करनी है, पर इंटरसेक्शन कहाँ ढूंढना है, C2 लाइन पे। दूसरा पॉइंट ऐसे ही 3 के लिए इंटरसेक्शन कहाँ पे ढूंढना है, C3 के लिए। 4 पॉइंट, उस हिसाब से यहाँ पे 4 पॉइंट मिल जाएंगे। ऐसा ही हम नीचे की ओर भी कर सकते हैं। नीचे की ओर ऐसी पद्धति करें तो भी ठीक है, वरना ये जो लाइन है उसका प्रोजेक्शन हम निकाल लेंगे। प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा कि ए पॉइंट से यहाँ से लाइन ऊपर मान लो कि 2 सेंटीमीटर है, तो उसे भी कितना लानी है, 2 सेंटीमीटर नीचे। लेकिन वो प्रोजेक्शन की थोड़ी सी एरर रहने की चांसेस रहती है, तो उसकी और करने से ठीक है कि हम क्या कर ले, ये जो रीत हमने अपनाई है वो नीचे की तरफ भी सेम रेट रिपीट कर ले, और हमें जो पॉइंट मिल जाता है वो हम ड्रॉ करते हैं, वो हमारा हो गया इलिप्स। फोकल पॉइंट तो निकालना आपको पता ही है कितना लेना है, 4 से A1 जितना रेडियस लेना है, C पे उसे केंद्र बनाना है और यहाँ पे उसका चाप लगाना है। ये हो गया हमारा ओब्लॉन्ग मेथड। कैसे होता है, नोट पेन ले लीजिए आप, आपको ड्रॉ करना है ये सब। चलो हम देखते हैं कैसे होता है हमारा ओब्लॉन्ग मेथड। वो तो कैसे ड्रॉ करनी है ओब्लॉन्ग मेथड, पेन और पेंसिल ले लीजिए आप, पेन पेजेस। तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी रहेगी क्या, हमारी मेजर एक्सिस। मान लो कि मेजर एक्सिस हमारी 10 सेंटीमीटर की है, मेजर एक्सिस ए बी 10 सेंटीमीटर हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर ली। अब हमें ड्रॉ करनी है माइनर एक्सिस 6 सेंटीमीटर वाली। तो हम क्या करेंगे, मेजर एक्सिस के बीच में से 3 सेंटीमीटर ऊपर और 3 सेंटीमीटर नीचे हम ड्रॉ करेंगे माइनर एक्सिस CD, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा हमारा O। अब हमें क्या करना है कि हमें एक रेक्टेंगुलर बनाना है। कैसे कि मेजर एक्सिस के दोनों जो पॉइंट है हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, और माइनर एक्सिस के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, उसे प्रोजेक्शन वहां पे खींचते हैं। हमें क्या बनाना है, ओब्लॉन्ग, यानी कि हमें एक रेक्टेंगुलर बनाना है। यहाँ तक आप सबने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ तक मैं वेट कर रहा हूँ, आप यहाँ तक ड्रॉ कीजिए, फिर साथ में हम लोगों को क्या करना है, ड्रॉ करना है मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और एक हो गया ओब्लॉन्ग। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब आगे क्या करना है, ये जो हमारी लाइन है, हम यहाँ पे पॉइंट को कोई नाम दे देंगे, कि ये जो हमारी लाइन है, ये वाली लाइन, उसे हम इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 0 से लेके 4 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या है, 3 सेंटीमीटर की हमारी लाइन है और उसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हमारा हर एक पार्ट कितने का हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4। आप 4 में ले लीजिए, वरना आप प्रैक्टिस के लिए 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 में कैसे होगा, 1-1 सेंटीमीटर का 3 डिवीजन कर लीजिए, यानी कि हमारा 1, 2, 3 होगा 3 डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे भी हमने 3 डिवीजन किया, तो हर एक लाइन को हम 3-3 पार्ट्स में डिवीजन करते हैं, ए वाली लाइन, नीचे वाली भी और सामने वाली भी। और दूसरी बात, जो मेजर एक्सिस वाली हमारी लाइन है
उसे भी अब हमने 3 डिवीजन लिया है तो 3 में करना है। अगर आपको 4 डिवीजन में 4 सेगमेंट में आपको डिवीजन किया है तो 4 में करना है। नंबर ऑफ द डिवीजन मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पे इक्वली रहना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं चारों ओर पहले डिवीजन ले लेता हूँ, नीचे वाला भी डिवीजन ले लिया। आप साथ ही साथ नीचे के जो हमारे लाइन है उसमें भी डिवीजन रख लो, क्योंकि हमें आधा कर्व मिलेगा, आधा कर्व नीचे का, सेम प्रोसेस ऊपर वाली फॉलो करके नीचे का मिलाना है। हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है कि लाइन खींचती रहनी है। कैसे? सी पॉइंट से लेकर C0, C1, C2, C3, C4, C0 डैश, C01 डैश, C2 डैश, C3 डैश एंड C4 डैश। अब यहाँ पे भी आप नाम ले लो कि -1, -2, -3, -4, -1 डैश, -2 डैश, -3 डैश, -4 डैश। तो अब यहाँ पे भी आपको क्या है, D पॉइंट से D -1, D -2, D -3, D -4, D -1 डैश, -2 डैश, -3 डैश और -4 डैश। उस हिसाब से सेम प्रोसेस आपको नीचे भी फॉलो करनी है। चलो फटाफट फॉलो करो, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। एक बात फिर याद रखनी है कि जितना डिवीजन आप माइनर एक्सिस पे कर रहे हो, नंबर ऑफ डिवीजन हमारे मेजर एक्सिस में भी सेम रहना चाहिए। चलो हो गया। अब हमें क्या करना है कि D पॉइंट से पहले हम ऊपर के भाग का एलिप्स ड्रॉ करेंगे, बाद में नीचे वाला ड्रॉ करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, D पॉइंट से लाइन खींचनी है पहले A0 तक, D0, बाद में आएगा D1, लेकिन जाना कहाँ है, ए वाला जो हमारा 1 सेगमेंट है मेजर एक्सिस पे, उस पॉइंट से हमें पसार करना है और हमारा C1 जो ए लाइन है वहां तक टच कराना है। तो हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ए वाला। कैसे करना है, D पॉइंट से D1 वाली लाइन हमें एक्सटेंड करनी है C1 तक, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है वो हमारा हो जाएगा इलिप्स का पॉइंट। सेम D से D2 लाइन हमें खींचनी है, लेकिन उसको एक्सटेंड कहां तक करनी है, C2 तक टच होने तक, तो हमें दूसरा पॉइंट मिलेगा। वैसे ही D3 से लाइन हमें C3 तक टच करानी है, तीसरा पॉइंट मिलेगा। और D4 ये वाला हो गया हमारा। अब सेम प्रोसेस हमें राइट साइड पे भी फॉलो करना है। C1 डैश, लेकिन सॉरी D1 डैश लाइन है हमारी, एक्सटेंड कहां तक करनी है, C1 डैश तक, फिर C2 डैश तक, C3 डैश तक और C4 डैश तक। यानी कि हमें जो एक इंटरसेक्शन वाले पॉइंट मिल गए, P0, P1, P2, P3, P1 डैश, P2 डैश और C4 डैश तक। अब हमें ये प्रोसेस कहाँ रिपीट करनी है, नीचे की ओर से। वहां कैसे करेंगे, C1 में से लाइन पसार करेंगे और यहाँ पे D1 तक, D-1 तक हम एक्सटेंड करेंगे। C1 में से पास आउट होती हुई लाइन D-1 तक हम एक्सटेंड करेंगे, C2 वाली वो लाइन D-2 तक, C3 वाली लाइन D-3 तक। सेम प्रोसेस राइट साइड, C1 डैश वाली लाइन D-1 डैश तक। उस हिसाब से हमें सभी पॉइंट जो है वो मिला लेना है। हमें प्रोजेक्शन लेना नहीं है, यहाँ पे जो प्रोजेक्शन ले रहे हैं हमें वो प्रोजेक्शन नहीं ले रहा है, जो ऊपर की मेथड है उसे फॉलो करनी है। तो उस हिसाब से हमें फिर पॉइंट मिलेंगे और हमारा क्या ड्रॉ हो जाएगा, इलिप्स, परफेक्टली इलिप्स। ये हो गया हमारा ओब्लॉन्ग मेथड। हमने 3 मेथड सीखी है, आर्क ऑफ द सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल और अब आ रहा है ओब्लॉन्ग मेथड। 3 मेथड आपने सीख लिए, 2 हफ्ते कल के लेक्चर में सीखा है, आज आप सीख रहे हैं ओब्लॉन्ग मेथड। ओब्लॉन्ग मेथड फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, आप साथ ही साथ जितने ड्रॉ नहीं किया है वो ड्रॉ कल करते जाओ, क्योंकि आपको असाइनमेंट में सबमिट कराना है। ध्यान से देखना, अब मैं बोलूंगा नहीं, आप सिर्फ देखते जाओ कैसे कैसे पॉइंट होता है वो।
सेम प्रोसेस हमें नीचे की साइड पे फॉलो करना है। पॉइंट मिल जाएगा, उसका कर्व बना लो, हो गया हमारा एलिप्स। आसान है ना एलिप्स बनाना। तो ये बात हो गई ओब्लॉन्ग मेथड की। तो हमने आर्क ऑफ द सर्कल मेथड, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड और ओब्लॉन्ग मेथड, ये तीन हमने इलिप्स में सीख ली है। अब हमें सीखने वाली है पैरेलल इलिप्स, यानी कि पैरेललोग्राम, इलिप्स इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से हमें इलिप्स सीखना है, लेकिन आप यहाँ तक पहले प्रैक्टिस कीजिए। चलो अब हम फाइंड करते हैं इलिप्स इन पैरेललोग्राम। अब बात आती है पैरेललोग्राम, उसका गुजराती होता है समांतर बाजू चतुष्कोण। तो कैसे बनता है समांतर बाजू चतुष्कोण? तो ये जो हमारा पैरेललोग्राम क्या है कि जिसकी सामसामे की बाजू क्या होती है, तो पैरेललोग्राम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। समांतर बाजू चतुष्कोण यानी कि जिसकी सामसामे की दो भुजाएं एक दूसरे को पैरेलल हो, उसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड। तो ठीक है, पैरेललोग्राम कैसा होता है वो आपको समझ में आ गया। अब हम वहां पे देखते हैं कि कैसे इसका वर्क होता है। तो अब हम ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम, लेकिन वो पहले कैसे होगा कि हमें तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस तो चाहिए। तो हमारी जो मेजर एक्सिस है उससे पहले हम 60 डिग्री वाला क्या बनाते हैं, एक एंगल बनाते हैं, और सामने भी 60 डिग्री वाला एंगल। और ये जो हमारा ये जो फिगर बन रही है इसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम बनाना है 60 डिग्री एंगल का। ये जो हमारा पैरेललोग्राम बन गया, ये हो गई हमारी मेजर एक्सिस ए बी, और ये हो गया हमारा माइनर एक्सिस सी डी। उस हिसाब से हमें पैरेललोग्राम बनाना है। अब क्या करना है, जैसा हम ओब्लिंग मेथड में करते हैं वैसे ही करना है। 6 डिवीजन में इक्वल मैंने क्या कर दिया, उसे सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। और वैसे ही मैं क्या करूंगा, ए वाली जो पार्ट्स है उसे भी मैं क्या करूंगा, इक्वल डिजिट में डिवाइड करूंगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इक्वल सेगमेंट में मैंने डिवीजन कर लिया दोनों साइड पे। सेम प्रोसेस है जो हम ओब्लॉन्ग मेथड में फॉलो करते थे, वही मेथड अब हम पैरेललोग्राम में यूज करेंगे। और ये जो हमारा बन के आ गया वो होता है हमारा इलिप्स। सेम टू सेम मेथड है, कोई उसमें फर्क नहीं है। ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड है वो इतनी पॉपुलर नहीं है। तीन मेथड हमको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में वो तीनों में से कोई एक आएगा और उसका मार्किंग रहेगा 10 मार्क्स से 15 मार्क्स। आर्क ऑफ द सर्कल मेथड, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड और ओब्लॉन्ग मेथड, वो तीन हमारी आईएमपी है। वो तीन मेथड हमें आनी ही चाहिए, क्योंकि वो तीन में से कोई भी एक इलिप्स के लिए आती ही आती है एग्जाम के अंदर, और वो भी कितने 10 मार्क्स से 15 मार्क्स के लिए। बहुत आसान है। और आपको क्या करना है, जो आप ड्रॉ कर रहे हो उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाना है कि पहला स्टेप मैंने आ किया, दूसरा स्टेप आ किया, तीसरा ए वाला था। तो ये बात हो गई हमारी इलिप्स की। तो तीन मेथड है, आर्क ऑफ द सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल और ओब्लॉन्ग मेथड। अब हमारा एक मेथड बचता है, पैरेललोग्राम तो हमने देख लिया, अब है डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। उसमें क्या होता है, उसमें हम हाफ इलिप्स बना सकते हैं, जैसे कि ये वाला हमारा रहा इलिप्स। डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड, ये वाला भी हमारा आईएमपी नहीं है तो आपके सिलेबस में इसलिए मैंने दिखाया है। हमें करना है सिर्फ ये तीन मेथड, आर्क ऑफ द सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल और ओब्लॉन्ग मेथड। अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं हमारे पास। तो मित्रों अब हम बात ये करते हैं कि आपको एग्जाम में फिर ऐसा भी डायरेक्ट पूछ लेंगे कि आर्क ऑफ द सर्कल मेथड से आप इलिप्स ड्रॉ कीजिए, या फिर कोई क्वेश्चन के रूप में भी आएगा। तो देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है।
तो आपको ऐसा हो कोई क्वेश्चन दी गया होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोप्लानर फिक्स पॉइंट इज द 100 mm, ट्रेस द कंप्लीट पाथ ऑफ द पॉइंट G moving in the same plane in a such a way that the sum of the distance from fixed point is always 140 mm. Name the curve and find the eccentricity. यानी कि हमें क्या करना है, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा, हमें पता है कि दोनों फिक्स लाइन के बीच का अंतर कितना है 100 mm है, इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। पहले तो हम इसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे, तो उसके हिसाब से लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल 1 आएगा, उस हिसाब से हम इलिप्स, हाइपरबोला या पैराबोला क्या करेंगे, उसे पहचानेंगे। तो हमें अभी पहला क्या करना है कि आर्क ऑफ द सर्कल मेथड से हम ड्रॉ करते हैं। तो हमें फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है 100 mm, यानी कि हमारा दो फोकल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है हमारा 100 mm, और ओ जो है हमारा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के बीच में आ जाएगा। अब हम पहले क्या करते थे, माइनर एक्सिस से फोकल का पॉइंट निकालते थे, लेकिन अब हमें फोकल अब मिला है, तो फोकल से हमें क्या करना है, माइनर एक्सिस का पॉइंट निकालना है। फिर हमें क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल मेथड से पूरा डिवीजन कर देना है। फिर जो भी हम आर्क ऑफ द सर्कल मेथड से ड्रॉ कर रहे थे वैसे हमको ड्रॉ करना है। ये जो पूरे प्रॉब्लम्स है वो हम सब चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट में देखेंगे, लेकिन मैं आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि ऐसे कोई हमारा प्रॉब्लम आ सकता है, और हमारा जो है इलिप्स वो बन गया। ये हो गया आर्क ऑफ द सर्कल मेथड। तो इस हिसाब से आपको प्रॉब्लम मिल सकता है। तो हमें इलिप्स देखा अभी तक, कॉनिक कर्व के अंदर इलिप्स, और इलिप्स के अंदर कौन कौन सी मेथड देखी, आर्क ऑफ द सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ऑब्लोंग मेथड और पैरेललोग्राम मेथड, यानी पैरेललोग्राम मेथड। ये चार मेथड है आईएमपी, और उसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि आर्क ऑफ द सर्कल मेथड और कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड है वो बहुत ही आईएमपी है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, और आपको वो पूरे के पूरे मार्क्स दे देगी। यानी कि ये पूरा 10 से 15 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको करना क्या है, सिर्फ सर्कल, आर्क ऑफ द सर्कल मेथड या ओब्लॉन्ग मेथड या कोई भी मेथड जो पूछी गई हो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, इलिप्स बनाना है, और जो भी आप ड्रॉ करते हो जैसे जैसे उसका नीचे हमें डिस्क्रिप्शन यानी कि वो पॉइंट लिखना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ आर्क ऑफ द सर्कल मेथड में आप कैसे लिखोगे, कि आपको एग्जाम में आया कि आर्क ऑफ द सर्कल मेथड से इलिप्स ड्रॉ, तो सबसे पहले आप एक पहला पॉइंट ये आ जाएगा आपका कि कोई फिक्स लाइन हमारी ए बी, जिसे हम मेजर एक्सिस समझ रहे हैं, हमने मेजर एक्सिस मान लिया है ए बी, और माइनर एक्सिस सी डी, उनकी लेंथ दी गई हुई है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो आपको क्या करनी है, उसे गैस कर लेनी है कि ए बी की लेंथ इतनी मैंने रखी है और सी डी की लेंथ मैंने इतनी रखी है, और दोनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है उसे हम ओ नाम दे रहे हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में आएगा, अब एओ जितनी रेडियस लेके मैंने सी को केंद्र बनाते हुए मेजर एक्सिस ए बी पर दो आर्क लगाई, जिसको जो हमारे फोकल पॉइंट F1 और F2 मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, वो हो गया, F2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि अब OF जो हमारा रेखाखंड बन रहा है उसको मैं 4 या 5 इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा हूँ, वैसे ही मैं दूसरी साइड OF2 को भी इक्वल पार्ट्स में डिवीजन कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट ये आएगा, अब A1 जितनी मुझे रेडियस लेनी है, F1 पर केंद्र लगा के मुझे ऊपर और नीचे दोनों साइड पे आर्क लगानी है, तो मैंने आर्क लगाई। वैसे ही मैं B1 जितनी रेडियस लूंगा और F1 पर केंद्र लगा के जो मैंने आर्क लगाई है उसके साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा, P1 और P2 उसने मैंने नाम दे दिया। ऐसे ही मैं क्रमशः आगे बढ़ता हुआ पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4 के साथ अनुक्रम में A2, A3, A4 जितनी रेडियस लेके F पर केंद्र लगा के हर बार में
आर्क लगाऊंगा और वैसी तरह सामने की बाजू की ओर से B1, B2, B3, B4 को F2 पर केंद्र बना के इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने निकाले हैं। तो ये पूरा हो गया। तो ऐसे मुझे P1, P2, P3 सब पॉइंट मिलते चले जा रहे हैं और ऐसे ही प्रोसेस में दूसरी साइड भी फॉलो करूंगा। तो मुझे जो पॉइंट मिल जाते हैं और लास्ट में उस पॉइंट को मैंने कर्व में क्या कर दिया, कर्व में जोड़ दिया, तो जो मेरा बन के आता है वो होता है मेरा इलिप्स। तो ये हो गया इलिप्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से कोई दूसरा कॉनिक कर्व पढ़ेंगे, उसकी ड्रॉ करने की मेथड जानेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, वो मैं लास्ट में आपको सब प्रॉब्लम साथ में हम सोल्व करेंगे। अभी तो पहले रीत तो सीख ले कि कैसे कैसे सोल्व होती है वो। तो हम यहाँ तक रखते हैं। हाँ, और आपको क्या करना है कि अभी जो हमने ओब्लॉन्ग मेथड और पैरेललोग्राम मेथड, ये दो मेथड में हमने जो सीखा है वो आपको असाइनमेंट में सबमिट कराना है। जैसे आपने कल कराया था, वहाँ पे हमारी थी आर्क ऑफ द सर्कल मेथड और कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल मेथड। तो ये बात हो गई हमारी इलिप्स। अब इलिप्स के बाद हमें पढ़ना है हाइपरबोला, पैराबोला और दूसरे सारे कर्व। तो आप यहाँ तक रखते हैं आज के दिन में।